हे एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं पूछा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ आर सेक्शन विद द टॉप लाइंस विद एंड बॉटम लाइन डायमेंशन जो कि दिया है। सो फर्स्टली हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सो टॉप लाइन जैसे दिया हुआ है और वेब जो होता है वो मिडल पार्ट जिसे वेब कहते हैं, और सिमिलरली बॉटम लाइंस की भी डायमेंशन दी गई है। दिस इज समथिंग लाइक दिस। टॉप लाइंस की डायमेंशन जैसे बोले 150/20 हो जाएगी। वेब की जो डायमेंशन है वो 200/20, सो समवेयर 20, जो कि ये होगा। और जो बॉटम फ्लैंज है उसकी डायमेंशन दी हुई 300/30, सो समवेयर हियर इज द 31। सो हमें बोला कि इसका सेंटर फाइंड आउट करना। सो अगर आप इस फिगर को नोटिस करोगे, सो वाई डायरेक्शन में अगर आप वर्टिकल लाइन मारो एट द सेंटर ऑफ द फिगर, सो ये सिमेट्रिक फिगर आपको दिखेगी इन द एक्स डायरेक्शन, सॉरी मतलब वर्टिकल लाइन के अबाउट इट इज अ सिमेट्रिक फिगर। सो जितना मास ऑन द लेफ्ट है उतना ही ऑन द राइट है, सो दैट इज वाई द सेंट्रोइड जो होगा वो मिड में आएगा। तो अगर आप यहाँ से लेट से इस पॉइंट को अगर आप रेफरेंस मान लो 0.0, सो एक्स का सेंट्रोइड तो हमें पता है कि वो 150 पे आने वाला है, जो कि 300/2 पे यानी इस मिड पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है। अगर ये सिमेट्रिक फिगर होती वाई के अबाउट भी, लेटे से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट भी ये सिमेट्रिक होती, तो हमें ये भी पता होता कि इसका जो वाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी मिड पॉइंट पे आया था। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि अपवर्ड फ्लैंज के डायमेंशन और डाउनवर्ड फ्लैंज का डायमेंशन डिफरेंट है। सो दैट इज वाई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो कैलकुलेट करने के लिए लेटेस्ट से हम ये एक्सिस जो है इसे एक्स एक्सिस बोल देता है, जिसमें वाई इज इक्वल टू 0 होगा। सो ये वाई इज इक्वल टू 0 से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन द अपर डायरेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन क्या है इन द वाई। एक्स में तो हम बोल चुके हैं पहले कि जो एक्स में होगा वो 150 होगा, क्योंकि ये जो 300/2 यहाँ पे कहीं 150 आता है। सो एक्स में 150 हमें पता है। सो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेटेस्ट से एक्स कॉमा वाई है, सो एक्स वी नो एज 150 कॉमा वाई हमें निकालना है। सो लेटेस्ट हमें नहीं सेंटर्डल लोकेशन। सो फर्स्टली हम फार्मूला देखिए कौन से फार्मूले से निकाल सकते हैं। सो जो फार्मूला होता है जो वाई डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में भी आप लगा सकते हो, जो कि होता है वाई डैश इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। सो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जिसमें आपको मल्टीपल फिगर्स दिए गए हैं। A1 A2 A3 इसमें डिफरेंट एरियाज हैं, और Y1 Y2 Y3 लो जो ए डैश है इसमें, फिर ए आई, जिसे हम बोल सकते हैं कि जो A1 A2 A3 जो है ये इसमें होंगे एरियाज ऑफ फिगर्स, और जो वाई आई है ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फिगर्स, रिस्पेक्टिव फिगर्स। और इससे मतलब ये है कि जो ये अगर हम अपवर्ड जो टॉप फ्लैंज है उसको 1 बोल दे, फर्स्ट रेक्टेंगल, जो वेब है उसको सेकंड रेक्टेंगल, और थर्ड रेक्टेंगल हम बोल दें बॉटम फ्लैंज को। सो हम टोटल सी जी को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, यूजिंग द इंडिविजुअल डाटा, जो A1 का डाटा है, A2 का डाटा और A3 का जो डाटा है, जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डाटा है वाई डायरेक्शन में। सेम फॉर्मूला आप एक्स में भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको फिर स्टिल आंसर 150 ही मिलेगा अगर लेटेस्ट से आपने इसको बेस मान लिया है जो कि 0,0 है, और आप एक्स में इस कैलकुलेशन करें, सो आपको 150 ही आंसर मिलेगा। सो हम लेकिन हमें पता है कि ये सिमेट्रिक है, सो हम वाई में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो रेक्टेंगल 1 के लिए हम बोलेंगे कि एरिया जो है वो क्या आएगा, 150 × 20, सो ये आएगा 3000 mm²। सिमिलरली जो Y1 डैश होगा, सॉरी Y1 होगा, जो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन है फ्रॉम द बेस, सो ये फ्रॉम बेस और रेफरेंस जो भी आपको बोलनी हो।
सो y1 जो है ये सॉरी फ्रॉम द बेस अगर आप निकालो y1 की हाइट, सो ये अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सो ये 20/2 पे होगी फ्रॉम दिस 9 10, बिकॉज एनी रेक्टेंगल अगर आपके पास है और आपको इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेशन सही है और आपको पता है ये बी है और ये से सम एल है, सो इस पॉइंट के अबाउट ये होगा L/2 B/2। सो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा वो L/2 B/2 पे आएगा। ये किसी भी रेक्टेंगल के लिए ट्रू है। सो दैट इज़ वाई यही सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे कि जो रेक्टेंगल 1 है हमारा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 10 पे होगा फ्रॉम द बेस, और ये जो बेस है वो 200 + 30, सॉरी ये जो 200 है और ये 30 है। सो हम बोलेंगे कि जो बेस है हमारा, जो कि ये x = ये वाली x लाइन है जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं कि y डायरेक्शन में इसके अबाउट निकालेंगे। सो जो टोटल हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 10 + 200, जो कि 210 + 30 240। सिमिलरली क्योंकि ये जो y है सब ये बेस के अबाउट है, जो y1 y2 y3 जो भी आपका बेस हो या रेफरेंस हो, हमारे केस में रेफरेंस डाउन जो मोस्ट लोएस्ट जो पार्ट ऑफ द आईवी में वो है। और रेक्टेंगल 2 के लिए अगर आप एरिया निकालो, सो वो आएगा 200 × 20 4000 स्क्वायर्ड। और y2 निकालो तो वो आएगा 100। सो फ्रॉम दिस बेस, और ये 30 ऐड करने के बाद 130 फ्रॉम द बेस। सिमिलरली रेक्टेंगल 3 के लिए अगर आप एरिया निकालो तो वो आएगा 300 × 30 9000 mm²। और जो सी जी है वो होगी 15 फ्रॉम द बेस, क्योंकि ये जो है वो 30 है और जो बेस से आएगी सी जी वो आएगी 15, और ये पहले से ही बेस के अबाउट हो रहा है तो हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायमेंशंस होता है। हमें टोटल सी जी निकालनी है और हमने इंडिविजुअल सी जी फाइंड आउट करी है, सो हमें जो सभी फॉर्मूले में पुट करना है। सो जो A1 आएगा वो आएगा 3000 × 240 + 4000 × 130 + 9000 × 15 divided by 3000 + 4000 + 9000। सो अगर आप इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, सो 3000 × 240 + 4000 × 130 + 9000 × 15 divided by 3000 + 4000 + 9000। सो ये आ रहा है 85.9375 mm फ्रॉम द बेस, जो कि ये x = 0 का बेस होगा। सो जो सी जी लोकेशन आएगी वो आएगी 150,83.9375। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।